हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद हरजीत चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने स्ट्रिंग्स के बारे में। ओके, तो स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, मतलब कि कैरेक्टर की सीक्वेंस को। स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड विद सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स के अंदर अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं एंड डबल कोट्स के अंदर भी क्रिएट सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल और डबल कोट्स के अंदर। मैं अगर तुम्हें जनरली कह सकता हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, तो जो सिंगल एंड डबल कोट के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। बाकी डिफरेंस कोई नहीं है, बट एक मैं तुम्हें लिखने का तरीका बताता हूँ। जो सिंगल कोट होता है ना, बेसिकली उसके अंदर लिखते हैं हम किसी करेक्टर को, किसी सिंगल करेक्टर को। फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे को ए चेक करना है, तो हम ए को लिखेंगे ऐसे। अगर मुझे एक स्ट्रिंग पूरी लिखनी है, नेम जैसे लिखना है मेरे को, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसको मैं डबल कोट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हो, डबल कोट के अंदर लिख सकते हो। बट ज्यादातर अगर हमने कोई सिंगल करेक्टर लिखना है, तो हम वहां पर सिंगल कोट का यूज करते हैं। ओके, अगर एक पूरी स्ट्रिंग है काफी बड़ी, तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेंथ रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं तुम्हें इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कंसोल को। तो अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, हेलो वर्ड्स। ठीक है, तो अब ये मेरे को बताएगा, अगर मुझे इस स्ट्रिंग की क्या करनी है, लेंथ चेक करनी है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग str डॉट, एक लेंथ नाम का हमारे पास मेथड आता है, जो हमें फाइंड बताता है कि कितनी लेंथ स्ट्रिंग है। ठीक है, कितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ आउटपुट में, तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आया हमारे पास। str डॉट लेंथ। ओके, अभी चेक कर लेते हैं इसको। मे बी इसको यहाँ से हटाते हैं एंड अब चेक करते हैं। तो 16। तो जो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर हुए हैं, टोटल कैरेक्टर नंबर ऑफ कितने हैं? 16 कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है। अगर चाहे तो हम गिन भी सकते हैं इसको। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो अब तुम चेक कर लो कितने कैरेक्टर है टोटल। देखो 105 तो मेरा हेलो वर्ड तक हो गया, उसके बाद एक कोमा 6, 6 एंड 4 तो हमारे ब्लैंक स्पेस है। 6 और 4 11। एंड ये हमारे पास कितने हैं, ये वर्ड से लेके और जो नॉट इक्वल तक का जो क्वेश्चन है, सिंबल है, वो 6 है। ठीक है, तो पूरे टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है इतनी स्ट्रिंग की? 16। तो हमारे पास प्रिंट में क्या निकल के आया? 16। ठीक है, समझ आ गया कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है escape करेक्टर। escape करेक्टर क्या है मतलब इसका? फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने ये चीज प्रिंट करानी है, अ, कोई डबल कोट प्रिंट कराना है, या फिर सिंगल कोट, या फिर बैक स्लैश प्रिंट करानी है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर माय नेम इज हरदीप, और उसके बाद एक क्या है, सिंगल कोट। सिंगल कोट, ये एंड मैंने सिंपल का स्ट्रिंग का नेम है। अब यहाँ पर इसका आउटपुट चेक कर लो सबसे पहले, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ओके, कंसोल सेव एंड रन। देखो यहाँ पर लिखा रहा है माय नेम इज। अब जो मेरा ये हरदीप सिंह है, एक ये सिंगल कोट के अंदर आया, ठीक है, और उसके बाद स्लैश आई एम फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से आ रहा है? देखो जो हमारा सिंगल कोट है, वो क्यों तब प्रिंट होएगा जब हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देखो ऐसे, अगर मेरे को सिंगल कोट प्रिंट कराना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा हरदीप। अब मेरा जो है क्या प्रिंट होगा? सिंगल कोट एज इट इज। ठीक है, अगर मुझे डबल कोट प्रिंट कराना है, तो उसका उल्टा है, अंदर सिंगल कोट एंड बाहर, ओ सॉरी, अंदर डबल कोट एंड बाहर सिंगल कोट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो डबल कोट स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, समझ आ गया?
और अगर मेरे को सिंगल बैक स्लैश एन प्रिंट करानी है कुछ ऐसी तरह से, तो मेरे को डबल बैक स्लैश का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट आउट। वैसे ये बेसिकली है, इसका ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, बट अगर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपने स्ट्रिंग सर्च मेथड की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग का। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है। फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स, मतलब कि कितनी बारी कोई टेक्स्ट अकरेंस हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग से हमें बताएगा कि कोई जो वर्ड है उसका इंडेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल्स के लिए ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगा, तो ये स्टार्टिंग से इसका इंडेक्स बताएगा कहाँ से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, किस वर्ड, जो हमारा जो जे है वो किस इंडेक्स पर स्टोर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर मैं चेक करूं तो मेरे को 6 आएगा। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग से। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक और सेम नाम लिख दूं जावास्क्रिप्ट, तो क्या होगा। अगर मैं एक और नाम लिखता हूँ, अगर एक और लिख दूं, तो क्या होगा। अब आंसर चेक करते हैं, तब भी मेरे पास 6 ही प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स होगा, ये देखो ये लाइन पर, यहाँ पर लाइन लिखी है ना, फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स, मतलब कि फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हमारे पास, ये जावास्क्रिप्ट। अब ये किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट। अगर यहाँ पर मैं हेलो लिख दूं, इसको उठा के जावास्क्रिप्ट को, अगर मैं यहाँ पर हेलो लिख दूं, तो क्या होगा। सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो जीरो आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो हेलो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा समझ आया कि इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है कि फर्स्ट अकरेंस। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो हमें बताता है कि लास्ट इंडेक्स में उसका क्या वैल्यू आ रहा है। अब ये जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर 3 बारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, 28। अब ये 28 किसका आंसर है, जावास्क्रिप्ट तो 6 से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। अब जो ये 28 आंसर आया है, ये किस जावास्क्रिप्ट वर्ड का आया है, इस वाले जावास्क्रिप्ट वर्ड का आया है, क्योंकि ये 28 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको एक बार हम काउंट करें थोड़ा सा डीप में जाके, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि ये जो हमारा है यहाँ ये 28 इंडेक्स नंबर से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं, तो मेरे पास आएगा 17। ठीक है, अगर हमने ये की तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 हमारे पास ये हो गए, 1 इंक्लूडिंग स्पेस, 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एंड ये हमारा जो 17 स्टार हुआ है। अगर मैं इस वाले जावास्क्रिप्ट को भी हटा दूंगा ना, तब भी मेरे पास क्या आएगा, 6 आंसर आने वाला है। अब मेरे पास 70 और 928 आंसर आएगा, ओनली 6 आंसर आएगा। क्यों आएगा, लास्ट से अक्रेंस किया जा रहा है, लास्ट से लिया जा रहा है। अब लास्ट से भी लेने पर और फर्स्ट से भी लेने पर हमारे पास 6 ही आंसर आएगा, क्योंकि ओनली एक ही जावास्क्रिप्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर। समझ आ गया इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या है। अब आता है हमारे पास सर्च मेथड, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, समझते हैं। सर्च रिगस स्पॉटेड रिटर्न फर्स्ट मैच पोजीशन, दैट मीन्स हमें क्या करना है कि अगर इस वर्ड से कोई भी मिलता जुलता है तो वो हमें रिटर्न करके देगा। इसको मैं लिखता हूँ और रन करता हूँ। ओके, वाई, दोबारा करते हैं, तो ओके मैं लग रहा है उसको बंद नहीं करा हमने। तो हमारे पास किस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 6 से। ठीक है, ये कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 6 से। अभी भी इसका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 3 जावास्क्रिप्ट और ऐड कर देंगे ना, तब भी वो सेम ही रहने वाला है। अगर हेलो वर्ड भी याद कर दिया, सॉरी हेलो से तो कुछ काम ही नहीं होएगा, अगर हमने इसको जावा कर दिया सेम, तब भी इसका आंसर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो 6 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल सी बात है, जो जावास्क्रिप्ट है वो 6 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं हेलो लिख दूं, हेलो, तो अब क्या इसका आंसर आएगा,
तो अब ये क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तब भी मेरे को अब आंसर जो इसका आने वाला है वो जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? चेक करते हैं। क्योंकि जो हमारा हेलो स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली इंडेक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या बताए जा रहे हैं? इंडेक्स। अगर मैं यहाँ से आई को हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से आई को हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से आई को हटाता हूँ और यहाँ पर जो मेरा एच है वो स्मॉल कर देता हूँ, अगर मैं अब रन करूँ तो मेरे पास -1 है। क्यों आएगा? क्योंकि केस सेंसिटिविटी का यहाँ पर चक्कर पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आई लगा दूंगा तो मेरे को इतना नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं तो बताऊंगा कि आई लगाने से क्या हो रहा है और आई नहीं लगाने से क्या हो रहा है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको 1 मिनट के अंदर। देखो, अगर तो मैं आई लगाता हूँ तो सिर्फ जो हमारा कंपाइलर है वो सिर्फ उसे ये पता है कि ये भी एच है और ये भी एक एच नाम है। ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं कि हाँ भाई एच मिला, ये भी एच है। आउट जो इनपुट ने यूजर ने जो इनपुट एंटर करा है वो भी एच है, और जो मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर जो एच स्टार्ट हो रहा है वो भी एक एच लेटर ही है। उसे नहीं पता ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आई हटा दूंगा तो यहाँ पर चक्कर पड़ेगा केस सेंसिटिव का। ये बड़ा एच और छोटा एच वो अलग अलग लेगा, इस करके हमें वो माइनस में इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, माइनस इंडेक्स ऐसा होता है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट आता है मेरे पास मैच। अब मैच में क्या होता है, अब इसको थोड़ा हम डीप में समझते हैं। इसका पहले आंसर चेक करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे इसके ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट मतलब क्या है इसका, समझते हैं इसको। देखो, अगर मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट की जगह एस को स्मॉल कर दूं, अगर मैं एस को स्मॉल कर दूं और अब इसका आउटपुट चेक करता हूँ। ओके, इसको एक बार डिलीट करके एंड अब इसका आउटपुट देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट तो सेम आ रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? मे बी समथिंग इज मिसिंग। मैच रिटर्न्स एरे ऑफ मैच। जैसे कि हमने ये जावास्क्रिप्ट लिख दिया है कि हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर वो चीज कि वो ये जो जावास्क्रिप्ट वर्ड है वो कितनी बारी एग्जिस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक जावास्क्रिप्ट ओनली वन टाइम रखता हूँ एंड और इसका आउटपुट चेक करता हूँ तो मेरे पास एक ही बारी आएगा। बेसिकली इसका मतलब है जो जो मैच मेथड है, जो मैच मेथड है वो किसमें रिटर्न करेगा? एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा स्ट्रिंग्स को। किसकी फॉर्म में करेगा? एक एरे की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सेम काम है। एस हो या ना हो, छोटा हो स्मॉल हो, वो मैच हो जाएगा। अगर एक बार दिख गया सेम वर्ड है तो उसको आउटपुट पे हमें दे देगा। अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कितनी बारी लिख दे, वो किसकी फॉर्म में आएंगे? एरे की ही फॉर्म में आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2-3 बारी जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ तो किसकी फॉर्म में आने वाला है मेरे पास? एरे की फॉर्म में आने। ठीक है, समझ आ गया मैच मेथड क्या काम करता है। हमें जो स्ट्रिंग को देखता है कि कौन सी स्ट्रिंग मैच कर रही है, ठीक है, और इसलिए वो हमें एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। समझ आ गया? यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। जी आई किस लिए लगाया गया है हमें? मैच करने के लिए पड़े। मतलब कि इतना जो वो केस सेंसिटिव वाला चक्कर है वो ना पड़े, बस पता चल जाए कि ये भी जे है, ये भी जे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये दोनों चीजें हटा देता हूँ और यहाँ पर जो आई है उसको कैपिटल कर दूं, तो अब जो मेरे पास आंसर है वो नहीं आएगा, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगा। सो इट इज आंसर इज नल। क्यों आया नल? यहाँ से हमने जी आई को हटा दिया, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं जी आई। जी, ठीक है, फॉर किसके लिए? एग्जैक्ट मैच के लिए। क्या एग्जैक्ट मैच तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच तभी कहेंगे जब हमने पूरा पूरा वर्ड सेम सेम स्पेलिंग जो हमने अपने स्ट्रिंग के अंदर लिखे हैं कैपिटल स्मॉल में, अगर हमने वो सेम यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बार ही हमने छोटा बड़ा भी कुछ कर दिया वर्ड में और यहाँ पर हमने प्रॉपर लिखा है तो जस्ट करेक्टर मैचिंग होगी। यहाँ पर भी सी है, वहां पर भी सी है, यहाँ भी आर है, वहां पर भी है। कैपिटल में या स्मॉल में है, डजेंट मैटर, ओनली करेक्टर मैच होने चाहिए। मैच मेथड क्या करता है? रिटर्न एरे ऑफ मैचेस। ठीक है, जो जो से वर्ड मैच करेंगे उनको एक एरे में डालकर हमें दे देगा। मैच चाल, मैच चाल क्या करता है कि रिटर्न्स इटरेटर्स ऑफ ऑल इन मैचेस। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं डीप में। सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं। देखो, अब यहाँ पर तो क्या काम हुआ?
जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये तो हमें पता चलेगा कि एक एरे की फॉर्म में रिटर्न हुए हैं सारे मैसेजेस। और जो यहाँ पर सारे आए हैं, ये उनके इंडेक्स भी बता दिए हैं कि कौन सा जावास्क्रिप्ट वर्ड किस इंडेक्स पर निकला हुआ है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये कौन सा इंडेक्स पर है? 6। सेकंड वाला 70 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड वाला 28, एंड फोर्थ वाला 39 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया? इसका अपना कोड तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या काम चल रहा है। देखो, यहाँ पर फोर ऑफ लूप काम कर रहा है। आई होप आपको फोर लूप ऑफ लूप के बारे में ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं एरे वाले चैप्टर्स के अंदर ये सब कुछ कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर नहीं तुमने अभी तक देखा एरे वाला चैप्टर, तो जल्दी से जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कोई लेक्चर मिस ना हो, और उस एरे वाले चैप्टर को देखो। ठीक है, अब यहाँ पर फोर ऑफ क्या काम करता है? हमें आइटम्स को प्रिंट करा के देता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक लेट आइटम नाम का वेरिएबल दिया। ऑफ किसकी आइटम उठानी है हमने? टेक्स्ट मैच ऑल जावास्क्रिप्ट आई। ठीक है, ये अपने आप हमें बता देगा ये हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, और सारे मैच वर्ड्स को करो। ठीक है, कंसोल में हमने आइटम का इंडेक्स ले लिया, और ये आइटम इंडेक्स क्या है? यहाँ पर इसकी सारी वैल्यू आने वाली है, और इनका यहाँ पर इंडेक्स आने वाला है। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट था हमारे पास इंक्लूड्स। इंक्लूड इट इज अ वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। देखो, और इन दोनों का जो आंसर है, वो क्लियरली हमें पता चल रहा है क्या आने वाला है इन दोनों का आंसर। क्योंकि देखो, जो दोनों एग्जैक्ट वर्ड होते हैं ना इसके अंदर, जो केस सेंसिटिव यूज होता है। क्यों यूज होता है केस सेंसिटिव? हमने यहाँ पर पता करते हैं कि कुछ वर्ड जो हमने पता करने हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स ट्रू। अगर वो वर्ड एग्जैक्ट एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न आएगा ट्रू, एंड नहीं करता होगा फॉल्स आ जाएगा। अब जो मेरे अंदर, सॉरी, अब जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर क्या चल रहा है, जो जावास्क्रिप्ट वर्ड, वो एक करेक्ट फॉर्म के अंदर चल रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जायस है, हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया कि कैपिटल और कैपिटल एस, कैपिटल जे, कैपिटल एस। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो गलत आने वाला है, ओनली इसको छोड़ के। क्यों? हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो इस नेम से लगा हुआ है, ना कि इस वाली नेम से। ठीक है, इंक्लूड मेथड क्या करता है कि कुछ पार्ट जावास्क्रिप्ट, जो हमारी स्ट्रिंग का कुछ पार्ट्स है, कुछ वर्ड है, क्या वो उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? अब ये जो जे ऐसा है, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, बट जावास्क्रिप्ट करता है, इसलिए इसको ट्रू में दे दिया। समझ आ गया? अब आता है स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट विड्स एंड एंड विड्स क्या करते हैं? बिल्कुल इजी है। ये बताते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है, इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। देखो जी, इसका जो आंसर है वो ट्रू आने वाला है। इसको मैं यहाँ से फॉल्स करता हूँ, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स, एंड ऊपर वाले का ट्रू आने वाला है। क्यों आने वाला है? चेक करते हैं। देखो, ट्रू और फॉल्स, जो हमारी स्ट्रिंग है वो हेलो वर्ड से स्टार्ट हो रही है, ना कि कोर्स वर्ड से। ठीक है, समझ आ गया? स्टार्स एंड एंड्स क्या करते हैं मेथड। ओके, तो ये थे हमारे सारे कौन से स्टार्टिंग सर्च मेथड। स्टार्टिंग सर्च मेथड आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब आते हैं हमारे पास एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। मतलब कि किसी स्ट्रिंग के पार्ट्स को हमें क्या करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो। ठीक है, और उसे कुछ भी मॉडिफाई वगैरह करना हो, अभी हम समझते हैं तो हमें समझ आ जाएगा क्या चल रहा है काम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 6 से लेके 17 तक स्लाइस मेथड क्या करता है कि हमें एक स्ट्रिंग का पार्ट निकाल कर देता है। तो स्लाइस मेथड के अंदर कुछ सिंटैक्स यूज कैसे होता है? हम लिखते हैं स्लाइस, ठीक है, फिर किसी स्ट्रिंग का जो हमें पार्ट चाहिए, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कि वो स्ट्रिंग का पार्ट किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड किस इंडेक्स पर एंड होगा, उसका हमें पूरा पाथ बताना होता है। तो इसका एक बार अगर मैं आंसर चेक करूं, क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो, अभी मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर बता रहा है कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओह शिट, यहाँ पर एक चीज गलती कर दी है मैंने छोटी सी, कि इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, सॉरी कमेंट आउट कर दिया। तो इसको अनकमेंट करना था, अब चेक करते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है?
क्योंकि हमारे जो इंडेक्स जो स्टार्ट हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, वो ये मेरा 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला 17 एंड 28 एंड 39। बट मैं कुछ पार्ट अलग ही निकाल रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जो मैंने पार्ट दिया है वो दिया है 6 से, हमारा जो स्ट्रिंग पार्ट है वो स्टार्ट हो और 16 पर एंड हो जाए, जो कि रोंग है और जिसका आउटपुट भी गलत आने वाला है, एरर मारेगा हमें। तो अब मेरे को क्या लिखना है, 6 से स्टार्ट हो एंड 15 पर एंड हो, 6 से स्टार्ट हो एंड 15 पर एंड हो। किधर गया? हाँ। तो अगर मैं अब इसका आंसर देखूं, चेक करते हैं, तो अब मेरे को पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट आ रहा है। ओके, आई थिंक 16 इज, मैं दोबारा चेक कर देता हूँ, कोई गड़बड़ हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट अब हमारे पास पूरा वर्ड आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया? ओके, एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है। स्लाइस मेथड का करना है, आगे हमने कुछ ही पूरी स्ट्रिंग का कुछ पार्ट लेना है, कुछ पार्ट लेना, तो उसके लिए हम स्लाइस को यूज करते हैं। फिर स्लाइस के अंदर क्या करना है, जब भी हमें यूज करना है उसका बताना है हमने क्या, स्टार्टिंग पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट, एंड कौन सा पार्ट बताना है, एंडिंग पार्ट। ये दो चीजें बतानी है कि जो हमें पार्ट चाहिए वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड किस इंडेक्स पर वो एंड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं सब स्ट्रिंग की। सब स्ट्रिंग भी क्या काम करता है इसको समझते हैं। सिमिलर टू स्लाइस बट नेगेटिव वैल्यूज ट्रीट एज अ जीरो। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इसका एक बार पहले आउटपुट देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। सेम काम हो रहा है, हमें सिमिलर टू स्लाइस की तरह दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि ये सिमिलर टू स्लाइस है, मतलब कि किसके जैसा है, स्लाइस मेथड जैसा ही है, बट नेगेटिव वैल्यू ट्रीट एज जीरो। इफ मैं कोई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे दूं तो वो कैसे ट्रीट करी जाएगी, जीरो से। अब मैं एक बारी ट्राई करके चेक कर, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो हेलो, अब इसका आंसर क्या आ गया, अब हेलो ही क्यों आया, क्योंकि हमने क्या दिया है, माइनस नेगेटिव वैल्यू दे दिया है। अब तुम्हें पता है मैंने अब यहाँ पर क्या ना लिखा है कि जैसे ही नेगेटिव वैल्यू ट्रीट करोगे, मतलब कि तुम यूजर नेगेटिव वैल्यू देता है तो वो कैसे ट्रीट करी जाएगी, जीरो इंडेक्स पर, सीधा उसको जीरो इंडेक्स पर लेके आ जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया? अगर यहाँ पर मैं एक चीज और समझती हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं, अब क्या आंसर आने वाला है, समझते हैं इसको। तो हेलो जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जो हमारा 6 था, जो हमारा 6 था वो जीरो बन गया, और 16 तक कौन सी जीरो से, यहाँ बताता हूँ, जीरो से लेके 16 तक कौन कौन सी चीजें स्टोर हुई है, जो भी जीरो से लेके 16 इंडेक्स तक स्ट्रिंग का पार्ट पड़ा है वो सारा आके यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट हो गया। समझ आ गया? अब यहाँ पर मैंने एक चीज और दिखाई थी तुम्हें, एक मैं इसको थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 16 को माइनस में देता हूँ। अब इसका आउटपुट देखता हूँ। अब यहाँ पर बात करो, हेलो जावास्क्रिप्ट एंड हेलो। देखो, अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट में 6 को जीरो बना दिया, माइनस वैल्यू दी नेगेटिव में, तो वो जीरो बन गया। तो जीरो से लेके 16 इंडेक्स तक जितने भी स्ट्रिंग का पार्ट था वो मेरे पास आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। अब जैसे ही सेकंड बारी में मैंने 6 को एक प्लस पॉजिटिव वैल्यू रखी और 16 को नेगेटिव रखी, तो 6 तक जो भी स्ट्रिंग का पार्ट पड़ा हुआ वो हमें मिल गया। तो अब 6 इंडेक्स तक क्या पड़ा था, हेलो, तो मेरे को हेलो मिल गया। समझ आ गया स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स। एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर, अब बेसिकली अभी तक हम काम कर रहे थे स्ट्रिंग के साथ ही, जितना भी काम करा हमने स्ट्रिंग के साथ करा। अब हम काम करेंगे अपने कैरेक्टर्स के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है कैर एट इंडेक्स, मतलब कि अगर हमने
कोई इंडेक्स पास करना है और उस पर पता करना है कि इस नंबर ऑफ इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर स्टोर हुआ पड़ा है, तो उसको हम यूज करते हैं एज कैर एट इंडेक्स। तो सबसे पहले मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गई एंड 6 नंबर ऑफ इंडेक्स पर क्या स्टोर है, अभी चेक करते हैं। मे बी जे, क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो जे से, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो जे है वो 6 नंबर ऑफ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पर जे मिल गया। अगर मुझे क्या करना है, करेक्टर कोड चाहिए किसी इंडेक्स का, तो मैं क्या करूंगा। अब 0 नंबर इंडेक्स पर मेरे पास कौन सा लेटर स्टोर है, कैपिटल एच, कैपिटल एच स्टोर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एच स्टोर है। अब इस इंडेक्स पर मेरे को क्या मिलेगा, चेक करते हैं। 72। अब ये 72 क्या है, देखो, अगर आपको लग रहा है कि 0 नंबर इंडेक्स पर वो चीज प्रिंट होगी जो करेक्टर स्टोर है, तो यू आर रॉन्ग। नहीं, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है करेक्टर कोड, मतलब कि उनका जो देखो, ABCD, ए से लेके जेड तक। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक है, जितने भी करेक्टर होते हैं इनका कोड क्या होता है, जिनका यूनिक, यूनिकोड, यूनिकोड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट लिख सकते हैं, यूनिक लिख दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, यूनिक होती है। और जो क्या होता है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कैपिटल कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का जो यूनिक कोड होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होती है, जो एबीसीडी होती है हमारी, जो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, ए से लेके जेड तक जो स्मॉल एबीसीडी है उनका जो यूनिक कोड वो अलग होता है, एंड कैपिटल एबीसीडी का यूनिक कोड अलग होता है। ठीक है, इसलिए मेरे को यहाँ पर बताता है कि 0 नंबर इंडेक्स पर एच स्टोर है, फिर एच का जो यूनिक कोड है मेरे को वो ला के दे रहा है। एच का यूनिक कोड क्या है, 75। अगर मैं कैपिटल, ओके कैपिटल ए का तो मैं देख नहीं सकता, सॉरी। हाँ, चेक कर सकते हैं हम, अगर हमें कैपिटल ए का चेक करना है फिर हमें कोई नवी स्ट्रिंग सी बनानी पड़ेगी। ओके, कंसोल चेक कर लेते हैं एक बार, मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज बताता हूँ। कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल की लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेट str, str, ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक स्मॉल कैपिटल ए एंड लेट str2, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्मॉल ए। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग str डॉट कैर कोड 0 एंड यहाँ पर str1। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है हमारे कोड के साथ। इसको अभी के लिए बंद करते हैं। सेव किया, यहाँ से मैं करता हूँ क्लियर एंड रन। ओके, str1 इज नॉट डिफाइंड, वाई, सॉरी इट इज a 2 नॉट 1। क्लियर करते हैं, रन करते हैं। अब देखो, दोनों की वैल्यू है वो अलग अलग आई है। जो हमारा कैपिटल ए है वो 65 से स्टार्ट होते हैं, एंड जो स्मॉल ए है वो 97 का, ये उनका क्या बताता है, यूनिक कोड। ठीक है, तो इन दोनों का यूनिक कोड अलग अलग है। समझ आ गया, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ओके, तो लास्ट आता है ऐड इंडेक्स। ऐड इंडेक्स का मतलब कहता है सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सेस। जो ये मेरा ऐड इंडेक्स है ना, ये किसको सपोर्ट करता है, नेगेटिव इंडेक्सेस को। ये जो लिखा है ना मैंने EC 2022, ये जावास्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स है। ठीक है, पहले जो 2022 से जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं थी, बट जब 2022 है उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए, तो वहां पर ये चीज पॉसिबल हो पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ -2 इंडेक्स पर कौन सी चीज स्टोर है, तो सिंपल सी बात है, आपको आंसर पता ही होगा, टी। ठीक है, अब ये पीछे से चल रहा है, पीछे से। ठीक है, रिप्लेसिंग कंटेंट, ओके, रिप्लेसिंग कंटेंट। मैं तुम्हें पीछे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पर मैं एक स्ट्रिंग फाइंड करता हूँ, लेट str
आई एम मोहित। सिंपल सी मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दिया। अभी अब रिप्लेसिंग कॉन्टेक्ट मतलब कि अगर किसी वर्ड को किसी अनदर वर्ड के साथ रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे को मोहित की जगह रोहित चाहिए। रोहित। तो अब मेरे पास जो आंसर आने वाला है, क्लियर करते हैं। हेलो जावास्क्रिप्ट व्हाई। ओके, यहाँ पर एस टी आर आएगा। तो आई एम रोहित आ रहा है मेरे पास। क्यों आ रहा है? मैंने मोहित को रिप्लेस कर दिया। बट तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, अगर हमने ये कोई सा भी मेथड लगा दे, बट हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गया, जो ओरिजिनल एरे हो गया, ये कभी नहीं चेंज होते। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एस टी आर को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो ये काम भी होगा और जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट होगा। चेक करते हैं। देखो, आई एम मोहित एंड आई एम रोहित, मतलब कि हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कभी नहीं चेंज होती। उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करते हैं जो हमें स्ट्रिंग के मिले हुए हैं, बट हमारी कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स को कभी नहीं कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब रिप्लेस आर मतलब कि पूरी स्ट्रिंग को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से जो इजी इजी कह सकते हैं हम इसे, काफी इजी है ये। अब जावास्क्रिप्ट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई एम, जो मेरा मोहित है, आई एम मोहित, इसको किसकी जगह रिप्लेस कर दो? इसको रिप्लेस कर दो आई एम कुणाल। अगर मैं अब इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरी पूरी स्ट्रिंग ही रिप्लेस हो जाएगी, ओरिजिनल मेरी स्ट्रिंग नहीं रिप्लेस होगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। ओके, रिप्लेसिंग कंटेंट समझ आ गए। तो यहाँ पर कुछ अदर यूजफुल मेथड है, बिल्कुल इजी है, इसमें तो कोई बताने वाली तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के ही पता चल रहा होगा कि अपर केस टू लोअर केस। इसको मैं तुम्हें इसका आउटपुट चेक करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो वर्ड मतलब कि अपर केस लिखेंगे तो अपर केस में चल जाएगी वो स्ट्रिंग, लोअर में लिखेंगे तो लोअर में आ जाएगी। ठीक है। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम रिमूव स्पेस। ठीक है। स्पेस, ये जो शैडो में दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये डॉट डॉट डॉट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारे डॉट डॉट क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर हमें बता देगा। ठीक है। अगर इसको मैं रन करूंगा तो एक ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरे पास प्रिंट होकर आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसको भी। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट? मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है। स्प्लिट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग टू एरे। अगर कोई स्ट्रिंग को हमें एक एरे की फॉर्म में क्या लेके आना है, मतलब कि एक एरे की फॉर्म में चाहिए कोई स्ट्रिंग, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक स्प्लिट मेथड का यूज करके उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख दूंगा ना, तो वो भी एक एरे के अंदर ही चला जाएगा। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं हरदीप सिंह, SINGH, तो मेरा जो ये नेम है ये भी एक स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी एरे के अंदर चला जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंटरव्यू। प्रिंट A to Z यूजिंग लूप। हमें करना है कि ये कैरेक्टर कोड प्रिंट करवाने हैं। ठीक है। और कितने एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवल एग्जिस्ट करते हैं ये हमें पता करना है। ये सारा आपके लिए काम है, आपको खुद से ट्राई करने हैं। एक बारी ट्राई नहीं होगा, दो बारी, तीन बारी। ठीक है, जब तक ट्राई ना हो तब तक करो। और यही मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये मोस्टली क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं। एग्जाम्स हो गया, कई बारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हमारे पास इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक प्रोग्राम लिखो जो फाइंड बताएगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवल्स हैं। ठीक है।
और एक यह हो सकता है कि चेक इफ ऑल वोवल प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हमारे से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया। और हमने स्ट्रिंग का ऑलमोस्ट सब चीज कवर कर लिया, जो मेन मेन चीज थी। ठीक है, तो ये थे सारे चैप्टर्स, जो टॉपिक्स थे स्ट्रिंग के, जो हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। और जो पहले जो चैप्टर, लेक्चर नंबर 1 2 3, ये सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको शेयर करो जितना जितना हो सके। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है।